नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स पढ़ाए थे, और माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैंने उस वीडियो में बताया था। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, डिटर्मिनेंट पार्ट 7 के नाम से होगी वो, ठीक है, डिटर्मिनेंट पार्ट 7 के नाम से, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो, और इस वीडियो में मैं उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स या एक दो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। अब देखो, कोफैक्टर्स का कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। आपको कहा जा सकता है कि आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, लेकिन सेकंड रो के अलोंग निकालनी है, और लेकिन कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके, सेकंड रो के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके निकालिए, या फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके निकालिए। तो कैसे निकलेगी? अब देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब हम कैसे निकालते थे, मान लो मैं इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ A11 एलिमेंट का, तो उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से, इक्वल -1 की पावर लिखते हैं। सिंपल सी बात है, जो आप माइनर निकालते हो, इसका माइनर कैसे निकालोगे आप? तो इसका माइनर निकालोगे आप, इस रो कॉलम को छुपा लोगे, इस रो को छुपा लोगे, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल दोगे। तो यहाँ पे मैं पहले ये लिख देता हूँ A22, ठीक है। तो फिर हम अब क्या लिखेंगे, A23, A32 और A33, ठीक है। और इसके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं बस -1 की पावर i प्लस जे। तो i प्लस जे क्या है यहाँ पर मेरा 1+1। तो ये मेरा A11 का क्या आ गया, कोफैक्टर निकल के आ गया। फिर A12 का भी आप ऐसे निकाल सकते हो, A13 का भी निकाल सकते हो, मतलब हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हो। तो मान लो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर इस रो के कोफैक्टर्स की, इस रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई इन्हीं एलिमेंट्स में कर दूँ और उनका सम कर दूँ, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाती है। कैसे? देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? 6 तरीके हैं मेरे पास। क्या कि पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करूँ, दूसरी के, तीसरी के, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकाल दूँ। तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, -1 की पावर 1+1 करते हैं, जो सही तरीका होता है बिल्कुल एक्सपेंड करने का। -1 की पावर लिखते हैं हम क्या, जो मेरा i प्लस जे है, ठीक है। तो 1+1, फिर लिखते हैं हम एलिमेंट A11 लिख दिया। फिर हम A11 के कॉलम को, रो को छुपा लेते हैं, जो बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। फिर हम A12 के लिए ऐसे ही करते हैं, -1 की पावर 1+2, A12 लिखा और इस रो को छुपा लिया, कॉलम को छुपा लिया, जो बचे उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ऐसे ही हम A13 के लिए करते हैं, ठीक है। ये रहा यहाँ पर। तो आप इस तरीके से तो कर सकते हो। अगर आप नोटिस करो तो इतना हिस्सा, ये हिस्सा मतलब A11 को छोड़ के जो बाकी का हिस्सा है, ये मेरी A11 की वैल्यू है। देखो ध्यान से, ये तो मेरा माइनर हो गया, और माइनर के साथ अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बन जाता है, कोफैक्टर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप ध्यान दो, ये और ये हिस्सा मतलब A12 को छोड़ के बाकी का हिस्सा, ये मेरा क्या है, कैपिटल के A12, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये वाला हिस्सा A13 को छोड़ के कैपिटल के A13, यानी कि स्मॉल A13 एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। तो आप नोटिस करो तो A11, A12, A13 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी, और ये किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अलोंग हो सकता है। आप सेकंड रो के अलोंग करते तो सोचो क्या होता, सेकंड रो के अलोंग इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही होती, A21 के साथ मल्टीप्लाई, इसकी A22 की मल्टीप्लाई हो रही होती, इसके साथ A23 की मल्टीप्लाई हो रही होती। तो ऐसा कॉलम के साथ भी हो सकता है किसी भी, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, ये इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाई। अभी हमने क्या करा था कि जिस रो में हम क्या कर रहे थे, जिस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब कि पहली रो की बात कर रहा हूँ, तो पहली रो के ही कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई हो रही थी उसमें, पहली रो के एलिमेंट्स की। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं ऐसे कि एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के हो, ठीक है, और कोफैक्टर्स कौन सी रो के हो, सेकंड के, ठीक है, ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हो, तो फिर क्या होगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। मान लो मैं पहली रो के एलिमेंट A11, A12, A13 के साथ सेकंड रो के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर दूँ, सेकंड रो के एलिमेंट्स की। तो A21, कैपिटल A22, कैपिटल के A23। अगर आपको A से इनसे प्रॉब्लम होती है समझ में, तो आप यहाँ पे C21, C22 और C23 भी लिख सकते हो, जिससे कोफैक्टर समझ में आ जाता है कि C का मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर।
जैसे हम माइनर लिखते हैं ना एम से, तो हमें समझ में आ जाता है अच्छा एम से माइनर है। तो यहाँ पे कैपिटल ए से कहीं पर कन्फ्यूज हो सकते हो, तो आप सी भी लिख सकते हो, कैपिटल सी, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं A21 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी, A22 की वैल्यू रख दी यहाँ, और A23 की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ये कहाँ से निकाली, आप ऊपर वाले ही देख सकते हो। इसमें जब मैं इस एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करूँ तो क्या होगा, इस कॉलम को छुपाओ, इस रो को छुपाओ, तो ये कौन सा एलिमेंट था, पहले तो A21, तो -1 की पावर 2 + 1 होगी, ठीक है, क्योंकि क्या है 21, और जो एलिमेंट बचे उनका डिटरमिनेंट लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर इस अगले एलिमेंट के लिए होगा इसके साथ, तो -1 की पावर 2 + 2 लिखा जाएगा, इस रो को छुपा लो, इस कॉलम को छुपा लो, जो एलिमेंट बचे इनका डिटरमिनेंट लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे हम तीसरे एलिमेंट के लिए कर सकते हैं। तो फिर अब मैंने नीचे देखो, मैंने ये सब डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ये वैल्यू ये रही, ठीक है। अब आप नोटिस करो यहाँ पर, तो मैं इसको अगर उल्टा डिटरमिनेंट बनाने लगूँ तो कैसे होगा। मान लो मैंने इसको रो 1 कह लूँगी, एक्सपेंड करा था, क्योंकि देखो रो 1 के एलिमेंट है ना यहाँ पर, तो A11, A12, A13 तो यहाँ लिख दिए, जो हमारे इस ब्रैकेट में, इस डिटरमिनेंट में होते हैं, सॉरी, तो हम वो कैसे लिखे होंगे, सोचो। ये जो वैल्यू है ये ना तो इस रो में आई होगी ना इस कॉलम में, क्योंकि जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ही छुपा लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या, ये यहाँ पे लिखा जाएगा ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट, A12, A13, A32, A33, ठीक है। अब ऐसी मैं A21 के लिए बात करूँ, तो A21 के साथ जो ये डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ना तो इस रो में आएगा कोई भी एलिमेंट, ना इस कॉलम में आएगा, बचा क्या A11, A31, तो ये ऐसे लिखा जाएगा और ये यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे तीसरे के लिए देखो, तीसरा तो मेरा ऑटोमेटिकली सेट है, कैसे, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, ये पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों का जो इस्तेमाल करके लिखा है वो ये रहा। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों आइडेंटिकल है, एकदम सेम टू सेम। तो आपको प्रॉपर्टी अगर याद हो तो एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम एकदम आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। अब आपको मैं बता दूँ कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। मान लो मैं किसी कॉलम के साथ मतलब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ सेकंड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करूँ। यहाँ तो है मेरा, मान लो A11, A21, A31, और मल्टीप्लाई मैं कर दूँ इनकी किसके साथ, A12, ठीक है, A12, इसकी कर दूँ A22, इसकी कर दूँ A32, मतलब मैंने सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स की कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं ऐसे भी इसकी भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरी 0 ही आएगी, ठीक है। अब देखो मतलब उसकी वैल्यू, वो जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं, डिटरमिनेंट की तो वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि हम डिटरमिनेंट की आप सोल्व करोगे तो वैल्यू तो आएगी आएगी, वो ज़रूरी नहीं वो सेम टू सेम उस तरीके से आए कि इस कॉलम के आप एलिमेंट लो, इसके आप कोफैक्टर्स लो, मल्टीप्लाई करो, तो वो तो एक एक्सप्रेशन हुआ कि अगर आप इस तरीके से करते हो तो वो 0 आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे करो कि जिस कॉलम के, मतलब इस कॉलम को लो और इसी कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स भी लो, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के नहीं, इसी कॉलम के एलिमेंट्स के, तो क्या होगा, वो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर ही होगी, ठीक है। अब देखो ये मैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आपकी, तो यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, देखो सेकंड रो के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करना है और इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो मुझे पता है भाई, मैं अगर सेकंड रो के कोफैक्टर्स ले रहा हूँ तो इसका मतलब सेकंड रो में ही उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि मैंने ऊपर किया था कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करी थी, ठीक है। तो ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। मैं क्या करूँगा, सेकंड रो के पहले क्या निकाल लेता हूँ, कोफैक्टर्स, इसका कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। -1 की पावर क्या आएगा, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, A21, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना। तो क्या हुआ, -1 की पावर 2 + 1, इस रो को छुपा लो, इस कॉलम को छुपा लो, जो एलिमेंट बचे उनको यहाँ लिखो, डिटरमिनेंट निकाल लो, ठीक है। तो ये हमारा C11 निकल के आ गया, या सॉरी C21 कह लो, या A21 कह लो, C21 कह लो यहाँ तो, या A21 कह लो। तो ऐसे ही आप C22 निकाल सकते हो या कह लो A22 निकाल सकते हो, कोफैक्टर सेकंड इसका 0 एलिमेंट का। कैसे, कॉलम को छुपाओ, रो को छुपाओ, जो एलिमेंट आया वो उसकी डिटरमिनेंट निकालो और उसके साथ -1 की पावर I + j, यानी कि कौन सी रो है और कौन सा कॉलम, उनको ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही आप तीसरे के साथ कर सकते हो, इस 1 के साथ, उसका भी मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं A21 स्मॉल A22 कैपिटल A22 स्मॉल A23 और कैपिटल के A23, यानी कि सेकंड रो के एलिमेंट्स के साथ सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर दूँ। A21 के साथ A21 के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, A22 के साथ इसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, A23 के साथ इसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, और इनको ऐड कर दूँ तो वो मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैंने कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कर दिया। देखो A22 की वैल्यू मैं ऊपर से लिख सकता हूँ और A21 की इसकी मैंने वैल्यू निकाली है। ठीक है, A21 स्मॉल A21 की हमारी डिटरमिनेंट्स में से लिख लो, A22 की, A23 की, और जो ये कैपिटल वाले A22 A23 जो है ये हमने निकाल ही लिया कोफैक्टर्स, इनकी मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, -7 आंसर आ गया। ठीक है, और आपको ना यकीन हो कि भाई -7 कैसे आ गया, मैं देखो आपको एक अलग तरीके से बता देता हूँ। मान लो मैं इसको सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करता तो कैसे करता, पहले ये कौन सा एलिमेंट है, देखो सोचो, इसकी यहाँ पे 821 एलिमेंट है, तो मैं देखो जहाँ मैंने बताया था कि i + j जहाँ पे ओड होगा वहाँ पे मैं -1 की मल्टीप्लाई करूँगा जब भी एक्सपेंड करूँगा। तो देखो 2 लिखूँगा और इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले ही, फिर इस रो को छुपाता हूँ, कॉलम को छुपाता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 और 9 में से 16 गए, 9 - 16 कितना आएगा, ये आ गया हमारा कितना -7। ठीक है, तो -7 की मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसमें, तो -2 -2 इंटू -7। ठीक है, कितना आ गया 14। ये तो फिर 0 के साथ आप किसी की भी कैसे भी निकाल लो तो 0 ही आएगा। अब फिर 1 बचा, इस रो को छुपा लो, इस कॉलम को छुपा लो, और 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 1 इंटू, अब ये माइनस का 1 लिखा जाएगा ये भी, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, A23 एलिमेंट है, तो ये देखो ओड है मेरा। बचा क्या 5 3 1 2, इनका डिटरमिनेंट अगर मैं निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा। ठीक है, 5 3 1 2, 5 3 1 2 का अगर मैं एलिमेंट निकाल दूँ, सॉरी इसका था ना ये, तो कैसे, हाँ, तो 5 2 10 -3 कितना आ गया -7, सॉरी 7 आ गया, +7 है ना, तो +7 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट इसको, यहाँ पे +7, तो 14 और -7 कितना हो गया +7, और हमारा आंसर उसके अलोंग क्या उसके अकॉर्डिंग कैसा आया, +7 ही आया है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो आप इनको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो ऊपर 2 चीज़ मैंने बताई थी ये तो 1 मार्क्स में आपको पूछ ली जा सकती है। ठीक है, एग्जाम में, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस करिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, मैं उसके ऊपर 100% वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।